आज हम फिर से बात कर रहे हैं 7 सुरों को ही अपने जीवन का साथी बना लेने वाली सुर साम्राज्ञी लता जी की। उनका सुरों के साथ जीवन का ये सफर आसान नहीं था। शुरुआती दौर इस लाजवाब आवाज के लिए भी मुश्किलों से भरा था। इस खूबसूरत आवाज को पहचान मिली सन 1947 में आई वसंत जोगलेकर की फिल्म आपकी सेवा में मिले एक गीत गाने के मौके के साथ। इस गीत के बाद तो लता जी को फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। वैसे लता जी का पहला शाहकार गीत कहा जाता है 1949 में आई फिल्म महल के लिए आएगा आने वाला गीत को। इस बीच यानी 1947 से 1949 तक लता जी ने सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल बिस्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, सी. रामचंद्र इत्यादि और सभी संगीतकारों ने इनकी प्रतिभा का लोहा माना। हालांकि सन 1942 में जब इनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर का देहांत हो गया तो 13 वर्ष की आयु में ही लता जी को परिवार की सारी जिम्मेदारियां अपने नाजुक कंधों पर उठानी पड़ी। काफी संघर्ष करना पड़ा लेकिन हार नहीं मानी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मी लता जी 7 साल की उम्र में परिवार के साथ महाराष्ट्र आ गई थी। 1942 में सिर से पिता का साया उठ गया और अब वो अपने बाकी परिजनों के साथ पुणे से मुंबई आकर बस गई। परिवार के भरण पोषण के लिए उन्होंने सन 1942 से 1948 के बीच हिंदी और मराठी में करीबन 8 फिल्मों में काम किया। इनमें से कुछ के नाम हैं 1942 में बतौर अभिनेत्री उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगलागौर, जिसमें उन्होंने स्नेही प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। 1943 में आई छिमुकला संसार, 1944 में मांझे बाल, 1944 में ही आई गजा भाऊ, 1945 में बड़ी माँ, जीवन यात्रा सन 1946 और मांद सन 1948। फिल्म बड़ी माँ में लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और आशा भोसले ने छोटी बहन की भूमिका निभाई। इस फिल्म में लता जी ने खुद की भूमिका के लिए भी गाने गाए और अपनी छोटी बहन आशा के लिए भी पार्श्व गायन किया। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। साल 1945 में लता जी की मुलाकात हुई संगीतकार गुलाम हैदर से, जो लता की गायकी से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने फिल्म निर्माता एस. मुखर्जी से उन्हें अपनी फिल्म शहीद में गाने का मौका देने की गुजारिश की, लेकिन एस. मुखर्जी को लता जी की आवाज पसंद नहीं आई। उन्होंने लता जी को अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया। ये सुनकर गुलाम हैदर साहब काफी गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि ये लड़की आगे इतना नाम कमाएगी कि बड़े बड़े निर्माता निर्देशक उसे अपनी फिल्मों में गाने के लिए गुजारिश करेंगे। असल में लता जी ने जिस समय हिंदी फिल्मों में गायकी की शुरुआत की, उस दौरान नूरजहां, शमशाद बेगम और जोहराबाई अंबालेवाली जैसी गायिकाओं का वर्चस्व था। अमीर बाई, राजकुमारी जैसी अन्य स्थापित गायिकाओं के बीच उनकी पतली आवाज ज्यादा सुनी नहीं जाती थी। फिर भी संगीतकार गुलाम हैदर ने लता जी में विश्वास दिखाते हुए उन्हें मजबूर और पद्मिनी में काम दिया था, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत सराहना मिली थी। और फिर मुंबई की लोकल ट्रेन्स में सफर करते हुए उन्हें 1947 में आई फिल्म आपकी सेवा में एज अ प्लेबैक सिंगर ब्रेक भी मिल गया था। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई थी। हालांकि इसके बावजूद लता जी को सफलता के पहले गीत की एक खास हिट की अभी भी तलाश थी। साल 1949 में लता को ऐसा मौका मिला फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से। कहते हैं कि इस हिट गीत के लिए उन्हें लगभग 22 रीटेक देने पड़े थे। इस गीत को उस समय की बेहद खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता जी के साथ ही मधुबाला के लिए भी शुभ साबित हुई। साल 1949 में लता जी ने खेमचंद प्रकाश की फिल्म महल के साथ ही 2 अन्य जबरदस्त संगीतमय फिल्मों में भी गाना गाया। ये फिल्में थी नौशाद की अंदाज और शंकर जयकिशन की बरसात। साल 1950 आते आते पूरी इंडस्ट्री में लता जी की आवाज गूंज रही थी। गुलाम हैदर की कही गई बात सच हो रही थी
और लता जी उस समय के लगभग सभी नामी गिरामी संगीतकारों की चहेती बन गई थी। उनकी हाई पिच और सुरीली आवाज ने उस समय की भारी और नाक से गाई जाने वाली आवाज का असर खत्म ही कर दिया था। लता जी की आंधी को गीता दत्त और कुछ हद तक शमशाद बेगम ही झेल सकी। आशा भोसले भी 40 के दशक के अंत में आते आते प्लेबैक सिंगिंग के फील्ड में उतर चुकी थी। 60 से 90 तक के दशक में फिल्म जगत पर लता और उनकी बहन आशा ने ऐसा दबदबा कायम किया कि उस दौर की किसी अन्य गायिका का लोगों को नाम तक याद न रहा। शुरुआती दौर में लता जी की गायकी नूरजहां की याद दिलाया करती थी, पर जल्द ही उन्होंने अपना खुद का अंदाज बना लिया था। लता जी ने ओपी नैयर के अलावा लगभग सभी संगीतकारों और गायकों के साथ ढेरों गाने गाए, पर फिर भी सी रामचंद्र और मदन मोहन के साथ उनका विशेष उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने उनकी आवाज को मधुरता दी। हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर को सदा अपनी फिल्मों के लिए लता जी की आवाज ही चाहिए होती थी। वे उनकी आवाज से इस कदर प्रभावित थे कि लता मंगेशकर को सरस्वती का दर्जा तक दे रखा था। लता जी के लिए एक बार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने कहा था कि कमबख्त कभी गलती से भी बेसुरा नहीं गाती। तो अपनी आवाज के अलावा क्या ये नाम किसी और परिचय या उपमा का मोहताज है? उन्होंने मधुमती फिल्म में आजा रे परदेसी गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। ऋषिकेश मुखर्जी की अनुराधा में पंडित रविशंकर की धुनों पर गाने गाए और तारीफें बटोरी। लता एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने देश को न जाने कितने नगमे दिए। 1962 में चीन के साथ हुई लड़ाई के बाद एक कार्यक्रम में कवि प्रदीप का लिखा एक गैर फिल्मी देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जब लता जी ने गाया, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रभावित हुए और उन्हें 1969 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया। अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित लता जी के बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए, आपसे साझा करने के लिए। तो इसी कड़ी में फिर मुलाकात होगी आपसे इसी चैनल पर। तो तब तक के लिए अपना प्यार, अपना साथ यूं ही बनाए रहिएगा। किसी न किसी कलाकार के बारे में जानकारी लेकर और किसी न किसी मुद्दे पर बात आपसे करने के लिए यूं ही मिलते रहेंगे आपसे इसी चैनल पर। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।